हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल। माँ का आशीर्वाद। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आप सफल हों और आपका अंक बहुत बेहतर मिले। बचे हुए 24 आवर्स आप क्या करें, कैसे आपने पूरे सत्र 10th का बच्चा रहा होगा, तो जब वो 10th में पहुंचा तो उसकी एक सोच रही होगी कि इस वर्ष हम प्रत्येक वर्ष की तरह नहीं, आने वाला ये समय हम बोर्ड एग्जाम देंगे। एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। डर के साथ साथ हर्ष का भी विषय है कि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं बात करूंगा अगर 12th वाले बच्चों की, तो 12th वाले बच्चों ने एक बार एग्जाम दे रखा है, बोर्ड एग्जाम आप एक बार दे चुके हैं, इसलिए आपका डरना उतना स्वाभाविक नहीं है। अगर अभी भी आप डर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने जो एक बार परीक्षा दे लिया उससे आपने कुछ सीखा नहीं। आपके टीचर्स या इस चैनल के माध्यम से भी मैंने बता रखा है आपको, बोर्ड एग्जाम को एक परीक्षा मान के चलना है। जैसे आप पूरे सत्र पढ़ाई करते आते थे, क्लास फर्स्ट से ही साल भर पढ़ते थे और वर्ष के लास्ट में एनुअल एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम होता था। वैसे ही ये भी एग्जाम आपको देना है। कुछ स्टेप, ये 24 घंटे का समय जो बच रहा है, इसमें कुछ स्टेप मैं आपको बताऊंगा, वो आप फॉलो करिए, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार पुनः मेरी तरफ से आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। पहला पॉइंट यह है बच्चों कि अपने आप को शांत रखें। सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय अपने आप को शांत रखना। क्यों? चूंकि इस समय बच्चा ऐसी ऐसी समस्याओं से ग्रसित रहता है कि चाहे आप अपने पेरेंट्स के माध्यम से, अपने बड़े भाई बहन के माध्यम से, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, जो भी आपको देखता होगा, अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी एक्टिविटी करते होंगे तो एक बार जरूर आपको इंडिकेट करते हुए ये प्रश्न उठता होगा कि आपका बोर्ड एग्जाम है। बच्चों, आपको सुनना सबका है लेकिन करना खुद से है। देखिए, कहने का मतलब यह है, चाहे टीचर्स हुए, पेरेंट्स हुए, बड़े भाई बहन हुए, सभी लोग आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, जगह बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते से जाना है, इस स्टेप को फॉलो करना है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में वह स्थान होगा जहां आप अकेले होंगे। इसलिए सबसे जरूरी इस समय यह है कि अपने आप को आप कैसे शांत रखें, अपने दिमाग को स्थिर रखें। सबसे ज्यादा मैटर करता है ये अपने आप को शांत रखना। क्योंकि देखिए, अगर आपने कहानी सुना होगा कि अगर किसी पेड़ को काटना है तो काटने से ज्यादा उस हथियार में धार लगाने में समय देना होता है। तो इसीलिए अब जो ये समय बचा हुआ है, आप लोग परेशान होकर ना पढ़ें, शांत होकर के, एकाग्र होकर रिवीजन करें और रिसोर्सेज जिससे आपने पूरे सत्र पढ़ाई किया हो उसी से पढ़ें, ना कि परेशान होकर के ऑनलाइन चैनल्स का इस्तेमाल करें या अलग अलग बुक से पढ़ने का प्रयास करें कि कोई बता दे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट के पीछे भी मत फंसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो भी सिलेबस है, अगर वो इंपॉर्टेंट ना होता तो सिलेबस में नहीं रहता। आपके सिलेबस को खास करके वैसे भी
कोरोना के बाद से आपका सिलेबस बहुत सीमित कर दिया गया है, सिलेबस बहुत कम है, बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन करिए, जो पढ़े हो उसी को रिवीजन करिए लगातार। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी तरीके का पेपर से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन उठ रहा हो, तो अगर अभी तक भी आपने उस समस्या का समाधान आपको ना मिला हो, तो अपने टीचर्स, अपने बड़े भाई बहन, सीनियर्स से अपनी समस्या जरूर बताएं, क्योंकि अब कल जो समय है, कल आपको पेपर दे देना है। अब आप छिपाएंगे तो आप खुद का नुकसान करेंगे। इसलिए जरूर शेयर करें और अपनी समस्या का समाधान कर लें, तब आप पेपर में जाएं। कोई कमी लेकर के आप जाएंगे, पेपर देने के बाद अगर आप कहते हैं कि हाँ हमको ये पता था लेकिन हमने किसी से कहा नहीं, तो कहने की बात हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा आप अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से उसके बारे में चर्चा जरूर कर लें। जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो उसका समाधान लेकर के जाए, कोई कमी छोड़ के पेपर देने मत जाए। अगली बात मैं करूंगा, बहुत ज्यादा परेशान होकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है कि खूब पढ़ ले ये कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना आराम आपका शरीर, जितना आराम आप अभी तक कर रहे थे, उसी शेड्यूल में फॉलो करिए। शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम की भी जरूरत है। अपने आप को आराम भी दीजिए, पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेना है। हाँ, डाइट को थोड़ा सा आप लोग फॉलो करेंगे, खास करके परीक्षा के इस पूरे दौरान सीमित डाइट मतलब हल्का भोजन करेंगे। खाना जरूर खाएं लेकिन ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ना खाएं, और तली भुनी चीजों को खाने से थोड़ा परहेज करें पेपर के दौरान। और अगला पॉइंट ये है, जैसे हमने कहा परेशान नहीं होना है। परेशान होगी तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पेपर तक आप परेशान ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है, पैटर्न में भी बताया गया है कि ये जो एग्जाम है ये आपका एकेडमिक एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। आपने पूरे सत्र जो भी पढ़ा होगा उसी का पेपर देना है। पेपर बाहर से कहीं नहीं आना है। आपका सिलेबस, जो आपने सिलेबस पढ़ा होगा वही पेपर में आएगा। इसलिए ध्यान से अपने सिलेबस की चीजों का रिवीजन करिए। अपने आप को ये सोचो कि हाँ, जिस काम के लिए पूरे सत्र में परेशान था, पूरे सत्र हमने कठिन मेहनत किया, अब वो दिन आ गया। पूरे साल परेशान होकर पढ़ा, तो अब परेशान नहीं होना, क्योंकि अब पेपर आ चुका है और पेपर आप दे देंगे, वो काम खत्म हो जाएगा, आपका संशय खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत शांत होकर के पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़े हो उसी का रिवीजन करिए, दिनचर्या को चेंज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट और एक कहेंगे कि प्रवेश पत्र, आप परीक्षा केंद्र जो भी आपका बना होगा उसके लिए एडमिट कार्ड आपको मिला होगा। आप एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी भी करवा के, 1-2 फोटोकॉपी करवा के घर पे अपने रख देंगे। अपने साथ परीक्षा हाल, जहां आपका परीक्षा केंद्र होगा, वहां पे आप प्रयास ये करेंगे कि पहले दिन, कल तो लगभग 1 घंटे पहले आप पहुंचने का प्रयास करें। जो भी केंद्र आपका हो 1 घंटा पहले वहां आप पहुंच जाएं। अपने केंद्र पे पहुंचने के बाद गेट पे रोल नंबर लगा होगा, कहाँ किस रूम नंबर में आपका रोल नंबर है, वहां पे जाएंगे और अपनी सीट को चेक कर लेंगे। जहां पे आपका रोल नंबर होगा वहीं पे बैठेंगे। ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखना है कि अपने साथ एक आईडी प्रूफ, जैसा कि बोर्ड का एक नोटिफिकेशन आया था बीच में कि आप लोग एक आईडी प्रूफ अपना जरूर रख लेंगे। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, या अगर अपार आईडी आपका बन गया हो तो आप अपार आईडी भी लेकर जा सकते हैं, जिसमें आपका फोटो लगा हो और वो ओरिजिनल रहेगा, उसको लेकर के जाएंगे। पेन भी लगभग 2-3 पेन आप ले लेंगे, ब्लैक और ब्लू 2-2, 3-3 पेन आप ले लेंगे। और अपने साथ ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के नहीं जाएंगे। अगर ज्योमेट्री बॉक्स आपका कैरी बैग जो एक ट्रांसपेरेंट आता है उसको आप ले जा सकते हैं। स्केल भी लेकर के जाएंगे। लिखते समय क्या करना है, कैसे करना है, उस पर भी वीडियो की एग्जामिनेशन, ये तो मैं भी आपको बता रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर की क्या चीजें हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठेंगे तब आपको किन सिस्टम का फॉलो करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ तक की बात यह है, अभी भी कह रहा हूँ, अब परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। ये सोचना है कि
जो पढ़े हो उसी का रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए। जिससे पढ़े हो, नोट से पढ़े हो, क्वेश्चन बैंक से पढ़े हो, बुक से पढ़े हो, जिससे पढ़े हो उसी को मल्टीपल रिवीजन कर लीजिए और आराम भी करिए। जैसा कि हमने बताया कि ये नहीं करना है कि आज की पूरी रात आप जग करके पढ़े तो सुबह 8 बजे आपका पेपर रहेगा, पेपर में आप जाएंगे आपको नींद लगेगी। इसलिए ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि क्या करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना है आपको, आप सभी लोगों को, कि आपका परिणाम जो भी आपने सोचा हो उससे बेहतर परिणाम आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार पुनः परीक्षा परिणाम आपका सार्थक हो, आप सर्वोत्तम अंकों से सफल हो।